स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो आज की क्लास में हम आपको नंबरों के बारे में नॉलेज देंगे। ये जो भी हम नंबरों के बारे में आपको नॉलेज देंगे वो सभी संख्याएँ आपको याद होनी चाहिए और पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि कौन सी संख्याएँ हैं, कौन से नंबर्स आपको दिए गए हैं, आप कैसे करोगे, क्या करोगे, वो सब आपको पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नंबर होते हैं दो तरह के। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं तो आपके अभी सिलेबस में है नहीं, तो हम रियल नंबरों के बारे में बात करेंगे। जो आप जितने भी नंबर आप जानते हो वो सभी नंबर रियल नंबर हैं। सिर्फ और सिर्फ रूट में माइनस का चिन्ह किसी संख्या के साथ में आ जाए उनको छोड़कर। जैसे एग्जांपल फॉर रूट -2, रूट -1, रूट -3, इन संख्याओं को छोड़कर बाकी बची हुई सभी संख्याएं रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याओं में भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट करे गए हैं। जैसे पहला नंबर आता है आपका प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जो गिनती करने में प्रयोग की जाती हैं, जीरो को छोड़कर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट आगे तक। उसके बाद में आता है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें जीरो भी सम्मिलित कर लिया गया हो। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट आगे तक। तो ये होती हैं आपकी सभी पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद में बात करते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन सी संख्याएं हैं? पूर्णांक। पूर्णांक वे सभी संख्याएं हैं, प्लस की भी और माइनस की भी, जो अपने आप में पूर्ण हों। जैसे 0 से स्टार्ट करके प्लस की तरफ और 0 से स्टार्ट करके माइनस की तरफ, दोनों तरफ को जाने पर ये सभी जो संख्याएं बनती हैं वो आपकी होती हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। -1, -2, -3 डॉट और उसके साथ में +1, +2, +3, +5, ये सब संख्याएं डॉट, ये सभी संख्याएं होती हैं आपकी पूर्णांक। दोनों जो माइनस वाले नंबर हैं वो कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स, और जो प्लस वाली संख्याएं हैं वो कहलाती हैं आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। इसके बाद में हम बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक के बाद अब आपकी आती हैं सम संख्याएं। जहाँ तक मेरा मानना है कि सभी बच्चे सम संख्या और विषम संख्याओं को तो जानते ही होंगे। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सभी संख्याएं आपकी सम संख्याएं हैं। इसके बाद आते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे 3 5 7, इस तरह की सभी संख्याएं जो 2 से ना कटती हों वो होती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं आपको डिस्प्ले पे दी गई हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद में आता है विषम संख्याओं के बाद में भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दी गई सभी अभाज्य संख्याओं से कट जाएं। जैसे 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 से और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 6 और 8, ये सभी संख्याएं आगे डॉट कर कैसे चलाते जाएंगे, सभी संख्याएं आपकी होती हैं भाज्य संख्याएं। अब आते हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से डिवाइड हो या तो विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो, वो सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 को छोड़ते हुए स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 3 5 7 11, ये संख्याएं आपकी जो होती है ये होती है सभी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से या 1 से विभाजित हों। अभाज्य संख्याओं के बाद में हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। ये बहुत जरूरी है, परिमेय संख्याओं का पता होना बहुत ही जरूरी है। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो। कंडीशन है Q 0 ना हो, और P और Q जो दोनों संख्याएं हैं वो दोनों पूर्णांक हो, पूरी संख्याएं हो। एग्जाम्पल फॉर 1/2, 1/3, 0/1, 2/1, 3/2, ये सभी इस तरह की जो संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं
आपकी परिमेय संख्याएं हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाता है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? जी 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को p/q के रूप में आप लिख सकते हैं 0/1। ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन काफी आता है। फिर 1 2 3 4 5 6 क्या ये सभी परिमेय संख्या हैं? जी हाँ, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इन्हें सबके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, सबके हर में आप 1 लगा सकते हैं, जिससे ये परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं से जो संख्याएं बचती हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे कि जिसका प्रॉपर रूट ना उतरता हो वो संख्याएं, और जो जिनका दशमलव प्रसार कभी साथ ना होता हो। जैसे अगर हम बात करें तो √5 ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम बात करें √4 की तो √4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का जब आप स्क्वायर रूट उतार देंगे तो ये 2 बन जाएगा। 2 को 2/1 लिख करके आप परिमेय संख्या बना सकते हैं।